नमस्कार, एक्सपोज भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ये हमने देखा है जी, केंद्रीय कमेटी आसू के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया है जिसमें कुछ युवा चेहराओं को जो प्रखंड स्तर के थे उनको जो है केंद्रीय कमेटी में जगह दिया गया। तो मैं जानता हूँ जिला सचिव रामगढ़ के जिला सचिव लालचंद महतो जी से मैं इस बारे में जानकारी लेता हूँ। तो लालचंद महतो जी, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सबसे पहले आपको मैं जोहार करता हूं। आपके चैनल, इस एक्सपोज चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको ये थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं कि आज जो हम लोगों का जो कार्यक्रम था वह था स्वागत सा सम्मान समारोह का। और स्वागत सा सम्मान समारोह हमारे युवा चेहरे को केंद्रीय कमेटी में शामिल करने को लेकर था। और इसमें अक्सर हम देखें कि वैसे लोग जो प्रखंड में पहले पंचायत स्तर में काम कर रहे थे, फिर प्रखंड स्तर में काम किए, फिर जिला स्तर में काम किए। जिला स्तर के बाद काफ़ी सक्रिय होने के बाद जो है उनको सेंट्रल कमेटी की ओर से उनको अपने टीम में शामिल कर लिया गया। और करने के बाद उन्हें राज्य स्तर में समाज सेवा करने का उनको एक अवसर प्राप्त हुआ है केंद्रीय कमेटी के अनुसार। ये बताइए, जैसे कि ये केंद्रीय कमेटी की जो सोच है, ये युवा चेहराएँ जो हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी को अनुभव का कमी हो या ऐसा लोगों को लिया जा रहा है जिसका कोई मैच्योर्ड हो, तो कैसे लोगों को लिया जाकर केंद्रीय कमेटी की क्या सोच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों के सेंट्रल कमेटी में वैसे लोग हैं, जैसे हमारे एक मित्र, हमारे छोटे भाई हेमलाल महतो है, हमसे उम्र में भी कम और अनुभव तो हम लोग साथ में थे। पंचायत स्तर में जब हम थे तो वो भी पंचायत स्तर का ही एक नेता थे। दोनों मोटरसाइकिल से हम लोग सफ़र किया करते थे। और वैसी स्थिति में वो प्रखंड में आए प्रवक्ता के रूप में, तो हम प्रखंड के उपाध्यक्ष रहा करते थे। आज हम जिला में काम कर रहे हैं तो उनका एक्टिव, उनका कार्यशैली को फिर उनको जो है कि एक दायित्व मिला कि बहुत संघर्षशील है और समाज में एकदम महत्वपूर्ण उनका एकदम भूमिका रहता है। तो उनको जो है सेंट्रल कमेटी की निगाह उन ऊपर पड़ी, तो उनको जो सेंट्रल कमेटी में शामिल किया गया। और पिछले बार जो है सदस्य के रूप में काम करते थे, इस बार उनको केंद्रीय सचिव के रूप में उनको नवाजा गया। और इस स्तर से उनको काम करने के लिए पूरे प्रदेश में उनको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग उनको बधाई दी हैं और इसी को लेकर जो है कि हम लोग जो है उनको शुभकामनाएं और संदेश उनको दिए हैं कि आप और मुखर होकर इस पर जो है कि काम कीजिए। बिल्कुल। ये एक चीज़ और भी है, जो मांडू विधानसभा प्रभारी तिवारी महतो जी जो चुनाव में अगले बार में द्वितीय स्थान पर रहे हैं, कुछ वोटों से वो पीछे रह गए थे, तो इस बार क्या वे चुनाव में उतरने के कुछ ऐसा कार्यक्रम में है क्या? देखिए, ये केंद्रीय कमेटी पे ही छोड़ दिया गया। देखिए, तिवारी महतो हमारे तो शुरू से रहे हैं। हम लोग बराबर जो है कि पार्टी हमारी गठबंधन में रहे या गठबंधन से बाहर थी, तो हम लोग इस मांडू विधानसभा क्षेत्र में हम लोग चुनाव हमेशा जो है कि विधानसभा चुनाव हम लोग किस्मत आजमाए हैं। और काफ़ी अच्छा हम लोगों को जनता के द्वारा हम लोगों को आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। अब रह गया कि हमारे अब वो इस बार चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, तो ये पार्टी के हमारे सुप्रीमो ही निर्णय लेंगे। वो उन्हीं के आदेश पर अब हम लोग क्षेत्र में हम लोग उतरे हैं, तो उन्हीं के आशीर्वाद पर हम लोग अभी इस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहते इस पर। जी, ऐसा है जो कुछ क्षेत्रों में देखा गया है, आसू की मतलब गठबंधन की सरकार होने के बाद से कुछ लोगों को निराशा भी लगती है कि भाई हमारे नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या इसमें संगठन को कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। हमारे देखिए, एक जनता में एक उम्मीद रहती है कि हम जिसको पसंद करते हैं वो इस क्षेत्र में आए, तो हमें तो भाई थोड़ा सा दुख होता है। और वैसे व्यक्ति अगर चुनाव में आते तो खुशी महसूस होता है, और चुनाव में नहीं आते हैं तो थोड़ा सा हमें दिल में थोड़ा सा चोट लगता है। लेकिन वही बात हो गई कि अब चुनाव संगठन में इसका क्या प्रभाव है? संगठन अभी हम लोग का बहुत तेज तरह हम लोग चुनाव में, हाँ देखिए, अक्सर होता है कि लोग जो है कि पार्टी में चुनाव आते हैं तो बरसाती मेढ़ा की तरह अभी देखिए कितने पार्टी आ जाती है। लेकिन अभी इस मांडू विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जो है कि हम लोग यहाँ पे 2 ही 3 दल, जिसमें से मुख्य रूप से आसू पार्टी जो है कि एकदम तिवारी महतो के नेतृत्व में पूरा एकदम, चाहे चुनाव हारे या जीते तो अभी तक हम लोग नहीं, इसको हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन जब से हारे हैं उसके दूसरे दिन से क्षेत्र में काम करना, ये हम लोगों की सबसे खूबसूरती है। जनता इसीलिए हमें पसंद भी करती है कि आप हारने के बाद भी हमारे नेता जो रहते हैं, इसका मतलब ये प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र में देने के काबिल है। बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये चुनाव हारने के बाद में भी इनकी जो नेता है या इनका जो संगठन है, पब्लिक के बीच में जाके, जनता के बीच में जाके कार्य कर रही है। इससे जनता इन्हें अपने
सब आंखों पे चढ़ा के रखता हूँ। तो ऐसे ही कुछ और जानकारियां प्राप्त करने के लिए मैं अन्य और नेताओं से बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।